वेलकम टू ऑल ऑफ यू विवेक मैथमेटिक्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 1 के ग्रुप थियरी के लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 3 में हम ग्रुप बनाना और अबेलियन ग्रुप बनाने में सीखेंगे। ग्रुप और अबेलियन ग्रुप कैसे बनाया जाता है ये हम सीखेंगे। और इसके पिछले वीडियो में हम ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप और मोनाइड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि ग्रुप कैसे बनाया जाता है। ग्रुप के बाद हम अबेलियन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ग्रुप और अबेलियन ग्रुप दोनों का क्वेश्चन हम एक ही में लगवाएंगे। ग्रुप let G be a non empty set and O be a binary operation is defined on set G is called group. It's satisfied following कंडीशन। ग्रुप बनाने के लिए 4 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम ग्रुपाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और सेमी ग्रुप में क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं और मोनाइड में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जब मोनाइड में एक प्रॉपर्टी और अगर जोड़ दें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि उसमें मोनाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड होता है। इसलिए अगर हम एक प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अगर हम मोनाइड में अगर जोड़ दें तो ग्रुप होल्ड हो जाएगा। इसका डिफिनेशन हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एक ग्रुपाइड जियो इज कॉल्ड ग्रुप इट्स सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि ग्रुपाइड ही आगे चल के सेमी ग्रुप बनाता है, मोनाइड बनाता है और ग्रुप भी बनाता है। जो ग्रुप बनाएगा वो
सेमी ग्रुपाइड भी बनाएगा और सेमी ग्रुप भी बनाएगा और मोनाइड भी बनाएगा। जो ग्रुप बनाएगा वो तीनों ऑटोमेटिकली, अगर ग्रुप बना दिया तो तीनों ऑटोमेटिकली मतलब होल्ड, ग्रुपाइड और सेमी ग्रुप मोनाइड तीनों होल्ड हो जाएगा। तो हम एक तरीके से और डिफिनीशन भी इसका लिख सकते हैं, जो हम बताए हैं कि ए ग्रुपाइड जियो इज कॉल्ड ग्रुप इट्स टू सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, और ग्रुपाइड में क्लोजर लॉ होल्ड होता है। तो हमको तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सिटी, तब हमको तीन ही प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। मगर तो हम इस तरीके से बता रहे हैं, तो हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सिटी दिखाएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में हम जो सेट है, सेट के अंदर सेट से हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और बाइनरी ऑपरेशन कराने पर दोनों एलिमेंट में अगर वो सेट जी में बिलोंग कर गया तो क्लोजर लॉ होल्ड हो जाएगा। फॉर ऑल ए वी बिलोंग टू जी, ए ओ बी बिलोंग टू जी, अगर ये दोनों एलिमेंट में बाइनरी ऑपरेशन कराने पर अगर ये जी में बिलोंग कर गया तो क्लोजर लॉ होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ होल्ड। अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉ लिखेंगे तो लॉ। अब इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दूसरा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इसके पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे दिखाया जाता है। हम इसे एक बार फिर बता देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जो सेट, जो नॉन इम्पॉर्टेंट सेट जी है, जी से हम एनी फॉर ऑल कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए 3 एलिमेंट लेना एकदम मस्ट है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टी है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट होता है। तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए 3 एलिमेंट लेना अनिवार्य है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, तो ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। अगर ये कंडीशन अगर होल्ड हो गया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। हम पहले इसमें लिखेंगे ए ओ बी ओ सी, बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे, फिर इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, इसमें भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ लिखेंगे। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसके शुरू के 2 एलिमेंट को कोष्टक में बंद करेंगे, और जो राइट हैंड साइड में है उसमें लास्ट से 2 एलिमेंट को कोष्टक में बंद कर देंगे। या जो लेफ्ट हैंड साइड में है अगर इसमें लास्ट से 2 अंक को कोष्टक में बंद करेंगे तो राइट हैंड साइड में शुरू से 2 एलिमेंट को हम कोष्टक में बंद करेंगे।
अगर ये कंडीशन दोनों इक्वल हो गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब तीसरा प्रॉपर्टी है जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसे भी हम मोनाइड में बता चुके हैं और फिर जो ग्रुप में है इसलिए हम इसको दोबारा बता रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी for all A belong to G and E belong to G। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाने के लिए जो सेट है G, उससे हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे और जो आइडेंटिटी है हम सेट के अंदर आइडेंटिटी देखेंगे कि जो आइडेंटिटी है अगर उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन कराने पर, अगर आइडेंटिटी की हम इस बाइनरी ऑपरेशन अगर हम करा रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेशन कराने पर ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे ये ए ही आएगा बाइनरी ऑपरेशन कराने पर। हम ए ओ ई इक्वल टू ई ओ ए इक्वल टू ए आए तो ई को हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहेंगे। हम ए ओ ई इक्वल टू या ई ओ ए भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए आना चाहिए। अगर नहीं आया, अगर दूसरा कोई एलिमेंट आ गया तो हम ई को आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। और चौथा और लास्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम कोई भी सेट जी से एक एलिमेंट लेंगे और इसके इनवर्स को हम सेट जी में देखेंगे इसका इनवर्स कौन है, और इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराने पर आइडेंटिटी आएगा। अगर किसी भी सेट के एक जो एलिमेंट लेंगे और उसके इनवर्स के साथ अगर हम बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए। यही इनवर्स की पहचानने की तरीका है कि ये मतलब कोई मान लीजिए हम ए ले रहे हैं तो ए और इसका इनवर्स हमको बी मिल रहा है तो ए का इनवर्स बी को हम तब कहेंगे जब दोनों में जब ए और बी में अगर बाइनरी ऑपरेशन करा रहे हैं तो आइडेंटिटी आ जाए, तब हम बी को ए का इनवर्स कहेंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी एंड बी बिलोंग टू जी।
यहाँ पे हम इनवर्स भी लगा के लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो हम इनवर्स ही लगा दे रहे हैं। तो ए बी का इनवर्स तब होगा जब हम ए के साथ, हम इसको रहने बी ही ठीक है। तो जब हम ए बी का इनवर्स, बी ए का इनवर्स तब होगा जब हम ए और बी के साथ जब बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे तो आइडेंटिटी आ जाए। ये आइडेंटिटी आ जाए जब ए और बी को में बाइनरी ऑपरेशन कराने पर, तो हम बी को ए का इनवर्स कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड्स या प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो ये रहा ग्रुप की प्रॉपर्टी और ग्रुप का डिफिनीशन। अगर कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसमें ग्रुप कह रहा है कि मान लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर, सो दैट सेट ऑफ रियल नंबर इज ग्रुप, तो हम उसमें अगर ये 4 प्रॉपर्टी अगर दिखा दें, वेरीफाई अगर हम होल्ड करवा दें, तो ग्रुप भी होल्ड हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो अब हम ये रहा ग्रुप का डिफिनीशन। अब हम देखेंगे कि अबेलियन ग्रुप, ऐसी कौन सी एक प्रॉपर्टी और हम होल्ड करवा दें ग्रुप में ही, तो ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। वो उस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम एक प्रॉपर्टी और जोड़ दें इसमें तो, और वो प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, तो इस ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अबेलियन ग्रुप, तो यहाँ पे लिख देंगे अबेलियन ग्रुप। हम अबेलियन ग्रुप की डिफिनीशन और प्रॉपर्टी बताएंगे। इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि सेम ही ऐसे ही अबेलियन ग्रुप में भी 4 प्रॉपर्टी, बस हम लास्ट प्रॉपर्टी जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही हम बताएंगे। तो जब अबेलियन ग्रुप की डिफिनीशन लिखना और उसकी प्रॉपर्टी दिखाना, तो ग्रुप की जगह पे हम लिख देंगे अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे लिख देंगे अबेलियन ग्रुप। उसके बाद लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, डिफिनीशन सेम ऐसे ही रहेगा। एम्प्टी सेट एंड ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड ऑन सेट जी इज कॉल्ड ग्रुप, इट्स सेटिस्फाई फॉलोइंग। यहाँ पे ग्रुप की जगह पे लिख देंगे अबेलियन ग्रुप, इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप, इट्स सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। ध्यान रहे कि ग्रुप दिखाने के लिए 4 प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए और अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए 5 प्रॉपर्टी हो जाते हैं। और वो 5वां प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला कंडीशन हो गया अबेलियन ग्रुप में, पहला कंडीशन हो गया क्लोजर लॉ। तो फॉर एनी ए बी बिलोंग टू जी, तो ए ओ बी बिलोंग टू जी, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कराने पर 2 एलिमेंट में अगर वो जी में बिलोंग कर गया तो हेंस क्लोजर लॉ होल्ड्स। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर अंडर एडिशन कहेगा तो वहाँ पे एडिशन का चिन्ह हो जाएगा, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन कहेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह हो जाएगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए 3 एलिमेंट लेंगे सेट जी से, और देखिए इसके जो प्रॉपर्टी इसमें 3 एलिमेंट दिया हुआ है, इसलिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, तो ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट कोष्टक में बंद कर देंगे, पहले 2 एलिमेंट को, और राइट हैंड साइड में लास्ट से 2 एलिमेंट को हम कोष्टक में बंद कर देंगे। या लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट से 2 एलिमेंट को कोष्टक में बंद कर दें
और राइट हैंड साइड में शुरू से 2 एलिमेंट को कोष्टक में बंद कर देंगे। और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन में मतलब दिया रहेगा, अगर एडिशन का है तो यहाँ पे एडिशन का चिन्ह लगा देंगे, और क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा के क्वेश्चन को दिखा देंगे। तो यहाँ पे हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी एंड आइडेंटिटी ई बिलोंग टू जी। ई को आइडेंटिटी हम तब कहेंगे जब ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराने पर ए पर कोई प्रभाव ना पड़े, दोबारा ए ही आ जाए तो हम ई को आइडेंटिटी कहेंगे। सेट जी से कोई भी एलिमेंट हो, ये नहीं कि ए ही, कोई भी आप एक एलिमेंट लीजिए और ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन अगर करा रहे हैं तो स्वयं जो एलिमेंट लेंगे वही एलिमेंट दोबारा आ जाए तो हम ई को आइडेंटिटी कहेंगे। अगर यहाँ पे एडिशन का चिन्ह अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो यहाँ पे एडिशन का कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन का दिया रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन, तब भी यही आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ए बिलोंग टू जी और बी बिलोंग टू जी, तो बी को ए का इनवर्स कब कहेंगे, जब ए और बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराया जाएगा, ए और बी के साथ, उसके बाइनरी ऑपरेशन कराने पर आइडेंटिटी आ जाए तो हम बी को ए का इनवर्स कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ऑपरेशन एडिशन दिया है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन दिया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा, और नीचे लिख देंगे हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड्स। अब एक अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होते हैं तो 4 प्रॉपर्टी हो गए, तो वो अब हम एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी जो है डिफिनीशन रहने देते हैं हम रुजल्ला को। पांचवा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पांचवा एम और लास्ट प्रॉपर्टी जो अबेलियन ग्रुप का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हम दो सेट जी से 2 एलिमेंट लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एकदम आसान होता है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा लगभग हमेशा होल्ड भी हो जाता है। कम्यूटेटिव फॉर हम 2 एलिमेंट लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हम 2 एलिमेंट फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको दिखाने के लिए ए ओ बी इक्वल टू वी ओ सी वी ओ ए, अगर ये दोनों इक्वल दिखा दिए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। देखिए एक बार ए ओ बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे और ए इज इक्वल टू, उसके बाद बी ओ ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर दिखाना हो तो अगर यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन दिया है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, तो दोनों इक्वल आ गए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जोड़ने पर तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। और अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दिया है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल हो गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। नीचे लिख देंगे हेंस
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। होल्ड्स ये रहा अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप कैसे बनाया जाता है? इसमें 5 प्रॉपर्टी होते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, पांचवा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये हम 5 प्रॉपर्टी दिखा दें तो अबेलियन ग्रुप वेरीफाई हो जाता है या होल्ड हो जाता है।